गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड श्याम मकर गुरुकुल, आप सबको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, मार्केट का ये वीक भी ख़त्म हुआ। वैलेंटाइंस वीक था ये। टोटल रेट का ही वीक था। चाहे वो वैलेंटाइन डे में आप रेट की बात करें, चाहे वो हमारे मार्केट की बात करें, ज़बरदस्त सेल ऑफ मार्केट में है। चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ब्रूटल सेल ऑफ जिसको बोलते हैं। कोई कोई स्टॉक 70% भी नीचे आ चुके हैं। कोई मिनिमम भी ना करें तो भी 20-25% तो कहीं नहीं गया। तो ज़बरदस्त सेल ऑफ है मार्केट में। अब ये सेल ऑफ कितने दिन चलेगा ये बोलना तो मुश्किल है, बट हमें लग रहा है मार्केट नियर टू बॉटम आउट है। अब वो यहाँ से बॉटम आउट होता है या यहाँ से 5-10% और करेक्ट होके बॉटम आउट होता है, वो बोलना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। तो अगर ध्यान से देखें अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी तो सिर्फ 13% डाउन हुआ है। बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 25% डाउन है ऊपर के लेवल से। और स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको 35-40-50% तक भी आपको डाउन होते हुए दिख रहा है। करेक्ट। तो करना क्या है मेरे हिसाब से, अभी पैनिक नहीं करना चाहिए। बहुत पैनिक का मोड बटन दबा हुआ है, जो मार्केट ख़त्म हो गया है। एक दो तो मैसेज ऐसा आया, मैं बोल नहीं सकता आप लोगों को। ऐसे मुश्किल भरा मैसेज आया जिनको समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में करके जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ट्रेड नहीं करते, स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करके, उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा टाइम चल रहा है। पर बहुत जल्दी मुझे लगता है ये भी टाइम निकल जाएगा। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। एक जो मार्केट का इम्पैक्ट टर्म से था, वो भी शायद आज ट्रम्प साहब ने जो अनाउंसमेंट करना था वो कर दिया है। तो देखते हैं मंडे ऑनवर्ड्स क्या मार्केट रोक लेता है। एक बार हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बट अभी तो कोई सपोर्ट क्या बात क्या करें, बहुत मुश्किल है सपोर्ट करने की बात करना। ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर ही निफ्टी ने वापिस सपोर्ट लेने की कोशिश की है। वो है 22,800 के करीब का लेवल। जब तक ये वाला एरिया होल्ड करके रखा हुआ है तो निफ्टी बेस पे मुझे ज़्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा है। 22,800 जब तक होल्ड है तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांसेस है 23,500 के करीब का तक का। जो यहाँ से 500-600 पॉइंट का अप मूव हमें नेक्स्ट वीक आते हुए दिख सकता है, अगर मार्केट का रुख सही रहा। और क्यों सही रह सकता है मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। राइट। अगर ये ब्रेकडाउन होता है 23,800, तो उस केस में हम पहला टारगेट आएगा 22,800। अगर उस केस में 22,500 और 22,200 तक हम आ सकते हैं। आज के दिन पे आपको 22,800 मार्केट में जरूर दिख रहा है, बट प्राइस वाइज अगर देखेंगे, स्टॉक के प्राइस वाइज, तो ये ऑलरेडी 21,000 के करीब मेरे हिसाब से आ चुका है मार्केट। 21,000 22,500 के करीब का निफ्टी आ चुका है, क्योंकि 2024 का पूरा गेन मोस्ट ऑफ द कस्ट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका चला गया है। जो 24 में बहुत जितना गेन किया था आप लोगों ने, ऑलमोस्ट वो निकल चुका है। आप देखिए। एंड अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी 8 सेट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर ध्यान से चार्ट पे भी देखोगे आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी में अभी भी जो लो है वो 47,760 है, और बैंक निफ्टी अभी लो से 2,000 पॉइंट ऊपर है। मार्केट ब्रूटल करेक्शन जरूर हुआ, बट अपने लो से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट ऊपर है। ये शो कर रहा है मार्केट करेक्शन में इतना ज़्यादा पार्ट ये नहीं ले रहा। तो प्राइवेट बैंक में थोड़ा सा मुझे अभी भी रुझान अच्छा दिख रहा है। तो इस स्टॉक पे अभी अभी के लिए ये जो लो बना हुआ है अभी, यहाँ पर ये अपना सपोर्ट एरिया है 49,000 के करीब। तो आप 48,800 का करीब का आप स्टॉप लॉस लगाइए। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो प्राइस है मैं फ्यूचर की ही बात कर रहा हूँ। तो अभी चल रहा है 49,288। आई बिलीव बैंक निफ्टी में अगर आप कैश में देखोगे 300-400 पॉइंट का फर्क होगा। तो ये फ्यूचर प्राइस है। 48,800 का स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए या नया बाई करना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर ये ब्रेकडाउन होता है उस केस में वापिस हम 1,500 से 2,000 पॉइंट डाउन साइड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अदरवाइज एक अप मूव पॉसिबल है, वो अप मूव होगा अप टू 49,800 से लेके 50,000 तक का। नेक्स्ट वीक का जो मूव है अप मूव का 49,800 से लेके 50,000 तक का मूव, मतलब यहाँ तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। ये तो अभी मुश्किल है निकलना, बट यहाँ तक का एक मूव
आपको आते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी मैंने क्यों स्ट्रॉन्ग आपको बताया, अगर ध्यान से देखो आप, अगर बैंकिंग स्टॉक में ध्यान देखोगे तो जो आप आईसीसी बैंक का चार्ट देखो, करेक्शन में एकदम पार्ट इन्होंने नहीं लिया है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा ही करेक्शन है। तो आईसीसी बैंक स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखोगे कोटक बैंक अपने लाइफ टाइम हाई के एकदम पास खड़ा हुआ है। तो कोटक बैंक में भी कोई करेक्शन का पार्ट नहीं है लास्ट, अगर ध्यान से देखो पिछले कुछ दिनों से ये धीरे धीरे ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। अगर आप एचडीएफसी बैंक भी देखते हो तो भी आप देखोगे अपने लोग हाई से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बैंकिंग स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, आईसीसी हो, कोटक को, एचडीएफसी बैंक को। यस, कैन बैंक, इंडस बैंक, एसबीआई ये नेगेटिव है, इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया है। बट जो मेन तीन बैंक है, कोटक, आईसीसी एंड एचडीएफसी, तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं मार्केट में। और ये सजेस्ट कर रहा है आने वाले टाइम पे अगर बैंक घूमता है और बैंक में रैली आती है तो ये तीनों बैंक आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये तीनों बैंक का जो है आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें और ध्यान दें, अपने रिसर्च इसके ऊपर जरूर करें इस डेटा के आधार पे। करेक्ट। अब चलते हैं इंडेक्स वाइज। मुझे इंडेक्स वाइज तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो 25% जैसे मैंने बोला डाउन है ऊपर के लेवल से, जबरदस्त करेक्शन आपको देखने को मिला। स्मॉल कैप में, मिड कैप इंडेक्स में भी वही आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अलावा निफ्टी 500 की बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा करेक्शन है, जो 16% का करेक्शन आपको इसमें भी दिखेगा। टॉप 200 कंपनीज ऑफ इंडिया, इसकी अगर बात करें यहाँ पर भी आपको अगर ध्यान से देखो तो भी 15% का करेक्शन इसी में भी है। हाँ, टॉप 100 कंपनीज की अगर बात करें तो यहाँ से भी आप देखोगे तो टॉप 100 कंपनीज में भी 14-15% का करेक्शन आपको इंडेक्स वाइज मिल रहा है। जो सबसे खराब रिजल्ट आ रहा है डिफेंस स्टॉक में, जबरदस्त सेल ऑफ है। कोची सीपीआर 60% के करीब टूट चुका है। एचएल है, बीएल है, ज़्यादा डिफेंस जितने भी कंपनीज है वहाँ पर अच्छा खासा सेल ऑफ है। डिफेंस का सेक्टर का ही ये इंडेक्स ही 24% का डाउन है। इंडेक्स जब 24% डाउन है तो स्टॉक शायद 30, 35, 40 और 60, 70% तक भी डाउन हुआ है। मीडिया स्टॉक एक और जो खराब मार्केट में जबरदस्त खराब प्रदर्शन दिखा रहा है वो है मीडिया स्टॉक। 41% इंडेक्स वाइज डाउन है। इंडेक्स में 50% डाउन, 40% डाउन होना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर फार्मा स्टॉक अभी तक पार्ट नहीं लिया था, फार्मा स्टॉक में भी आज के दिन पे अच्छा खासा आपको करेक्शन फार्मा स्टॉक में भी देखने को मिला है। अब ये एक सपोर्ट जोन है फार्मा स्टॉक पर, अगर ये रह गया तो वापिस फार्मा स्टॉक अपर डायरेक्शन लेगा, मगर ये टूटा तो यहाँ से भी 5-10% का फार्मा स्टॉक में भी करेक्शन आने वाले टाइम पे हो सकता है। पीएससी तो खराब है ही, 30% डाउन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स वाइज, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे निफ्टी हेल्थ केयर, यहाँ जो आज मैं बात की फार्मा और हेल्थ केयर में आज करेक्शन आपको देखने को मिला है बड़ा। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी चाहे एफएमसीजी हो कुछ, वो सब भी मुझे बहुत जबरदस्त करेक्शन आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर रिवाइवल भी मुझे इतनी जल्दी से नहीं दिख रहा। एनर्जी सेक्टर में भी आप देखोगे जबरदस्त करेक्शन है। एनर्जी 32% एक्चुअली टूट चुका है ऊपर के लेवल से, 32-33% का लेवल। इंडेक्स वाइज आपको करेक्शन देखने को मिला है। वारी रिन्यूअल का आप देख लीजिए, 70% के करीब का वारी रिन्यूअल आई बिलीव टूट चुका है। पीएसयू बैंक में भी वही आपको होते हुए दिख रहा है, जबरदस्त करेक्शन पीएसयू बैंक में भी आपको देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है कैनरा बैंक। डिस्क्लेमर भी है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, मगर ये स्टॉक भी आप देखिए तो कहाँ से ऑलमोस्ट 27% का करेक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। कैन बैंक में आप देखोगे 120 से 85 रुपीज़ आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ 120 रुपीज़ में टूट चुका है। तो कैन बैंक में जबरदस्त सेल ऑफ आपको देखने को मिला है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। रिजल्ट अच्छा आया है स्टॉक का, बट रिजल्ट में कहीं से भी रिजल्ट से सपोर्ट नहीं मिला स्टॉक पे। अब देखो 33% का डाउनफॉल आपको, कैन 34% का डाउनफॉल आपको कैन बैंक में भी देखने को मिल रहा है। तो अच्छा शेयर, जहां रिजल्ट अच्छा आया है, वैल्यूएशन में कंफर्ट है, वहां पर भी अच्छा खासा जबरदस्त करेक्शन आपको इसमें भी देखने को मिला है। इसके अलावा मेटल सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा करेक्शन होते हुए दिखा है। यहाँ पर
20% का करेक्शन आपको मेटल सेक्टर में, रियल्टी में तो जबरदस्त डाउनफॉल आपको दिख रहा है 25% कुछ दिनों के अंदर, कुछ वीक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक के अंदर ही रियल्टी स्टॉक में आपको 25% का डाउनफॉल आते हुए दिखा है, राइट। ऑटो की बात करें तो ऑटो में भी आपको वही दिख रहा है। तो इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ जो सारे सेक्टर में 20 से 25% का डाउनफॉल है, ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप पैनिक करते हो और अपना माल बेच देते हो तो आने वाले 6 महीने के बाद आपको मुझे लगता है पछताना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी जो आपने क्यों माल बेच दिया। तो इस जगह पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लगाना के टाइम है, अगर नहीं भी है तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर घटिया क्वालिटी है तो शायद आपका प्राइस 6 साल 5 साल भी ना आए। अगर क्वालिटी अच्छी है तो वहाँ पर एवरेज करने का भी टाइम अब बन रहा है स्टॉक पे, पैनिक करके निकलने का नहीं है। अगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं भी लगाना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच करने का टाइम है, ना कि अभी निकालने का। तो मेरे हिसाब से तो यही आप ही का अभी मेरा हिसाब से सजेशन यही है। तो मार्केट पे अभी लीवरेज पोजीशन ना बनाएं, एफएनओ में कम ट्रेड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पर जो अच्छा खासा करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिला है। तो निचले भाव में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपके एवरेज आउट करने में अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं नई वीकली आउटलुक के ऊपर। क्या कुछ क्या चेंजेस हो रहे हैं मार्केट के ऊपर, अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। यस, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, क्यों मुझे लगता है नेक्स्ट वीक चलना चाहिए। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पर एक साइन सुबह सुबह मुझे दिख रहा था, जो वहाँ पर रिवर्सल का साइन हो रहा है, जब वो इंडेक्स जो है 107 से नीचे आने की कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक में। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी और आउट परफॉर्मेंस वापस देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। वापिस हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं वीकली आउटलुक में। इसके अलावा जो मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत सारे कंटेंट आप लोगों के लिए डालता हूँ, अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो उसका एक ही रीज़न है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं करके रखा हुआ, इसलिए नोटिफिकेशन में वो नहीं आता है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कुछ नया चीज़ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, कंटेंट लेके आता हूँ मार्केट रिलेटेड। क्योंकि हमारा मोटिव भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल बने, अच्छा खासा कमाए मार्केट में। जब टाइम मिले तो निकलना का भी टाइम हो, कहाँ से कौन सा स्टॉक निकलना है, कौन सा स्टॉक डालना है। लाइव सेशन हम करते हैं सप्ताह में एक दिन, वो भी आपको मालूम चलेगा। क्योंकि पहले तो हम ट्यूसडे करते थे, बट उसको हमने अभी डेट फाइनल नहीं किया। कोई भी दिन एक दिन करेंगे लाइव सेशन, कब करेंगे वो आपको सुबह सुबह मालूम चलेगा। तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी आपको वो लाइव सेशन का मालूम चलेगा, तभी आप अपना जो भी क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए।